हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन करा रही हूँ। तो आइए आज के कंटेंट शुरू करते हैं। Evaluation. The concept of evaluation approach is given by B.S. Bloom. Evaluation approach का concept B.S. Bloom के द्वारा दिया गया. Evaluation literally means to assess, determine or to ascertain the value of something under study. किसी अध्ययन के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य का आकलन करना, निर्धारित करना, उसका पता लगाना, ये सब मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है. In the field of education, it is a sort of device to assess the pupil learning as a result of teachers teaching. अगर हम एजुकेशन फील्ड में बात करें तो टीचर्स ने जो अपनी टीचिंग की है उसको असिस्ट किसके द्वारा पता चलता है? बच्चों को असिस्ट करने का काम इवैल्यूएशन के द्वारा पता चलता है. इट इज क्लियरली रिलेटेड टू द टीचर्स गोल एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग. यह हमारे टीचर्स के उद्देश्यों, हमारे टीचिंग के उद्देश्यों उनसे क्लोजली रिलेट करता है. All the activities of the teaching are evaluated in terms of student performance, which is known as change of behavior. जो भी एक्टिविटीज टीचर्स द्वारा टीचिंग के लिए की जाती है उनका अध्ययन जो है हम बच्चों की परफॉर्मेंस के आधार पर यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा हमें पता लगता है. द इवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा. इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डाटा को एनालाइज करते हैं. देखो क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो हम मेजर करते हैं, जिसकी हमारे पास निर्धारित एक वैल्यू आती है, और क्वालिटेटिव जो हम असेस करते हैं, जैसे वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मतलब हम किसी के गुणों और दोषों के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव है. और क्वांटिटेटिव है जब हम उसके बारे में बताएंगे कि उसने इतने परसेंटेज लिया और उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट इतना है. दैट इज इवैल्यूएशन इन द टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव. Evaluation is defined as a process of collecting evidences of behavioral change and judging the direction and extent of must changes. मूल्यांकन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे जो व्यवहार में बच्चों के परिवर्तन हुआ है उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने के लिए उनको दिखाते हुए कि उन्होंने कहाँ परिवर्तन हुआ है उसको वह परिभाषित करता है. डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन बाय डिफरेंट ऑथर्स. अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन को परिभाषित किया है. अकॉर्डिंग टू हन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस changes in the behavior of all students as they progress through school is called evaluation. स्कूल के माध्यम से आगे बढ़ने पर सभी छात्रों के व्यवहारों में सबूतों को इकट्ठा करना यानी एविडेंस को इकट्ठा करना, उन्हें व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, evaluation is a continuous process. It forms an integral part of total education system of education and is intimately related to the educational objective. मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस है, तो हमने कहा ये सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा की कुल प्रणाली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों से भी संबंधित है. अकॉर्डिंग टू गुड्स, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और समथिंग बाय सर्टेन अप्रेशियल. मूल्यांकन कुछ मूल्यों या मूल्यों को पहचानने की एक प्रक्रिया है. फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन की जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये 3 एलिमेंट्स है. दैट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य है कि हमें क्या बच्चों को सिखाना है कि उनके बिहेवियर में चेंज. लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि लर्नर ने क्या सीखना है जिससे उनके व्यवहार में चेंज हो. और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव है चेंज इन बिहेवियर. टीचर्स का उद्देश्य और बच्चों का उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य में एक सिखाने वाला सीखने वाले के बिहेवियर में चेंज आता है. दैट इज इवैल्यूएशन. Characteristics of evaluation. Evaluation is a continuous process. It goes hand in hand with teaching learning process. यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. It is very comprehensive. It involves objective learning experiences and evaluation process. ये comprehensive है, मतलब क्या है? ये व्यापक है. क्यों? क्योंकि इसमें objectives भी हैं, experiences भी हैं और evaluation process है, मतलब हर काम के साथ साथ उसका feedback भी है. Evaluation is a means to an end, not an end in self. मतलब ये क्या है? ये खुद एक तरीका है किसी चीज के अंत तक पहुंचने का. इट इज रेमेडियल इन नेचर, मतलब ये उपचारात्मक है. इसकी प्रकृति कैसी? उपचारात्मक है. क्यों? क्योंकि हमें अगर बच्चे को पहचाना है, डायग्नोज किया है, उसकी परेशानी को समझा है, तो वहां पर हमें उसको रेमेडी भी देनी है. इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? उपचारात्मक है. इवैल्यूएशन इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन. इवैल्यूएशन में हम क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक और वैल्यू डिस्क्रिप्शन जो समझाने का, मतलब उसको एनालाइज करने का, उसको दर्शाता है. इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज कम्पेयर टू टीचिंग.
ये लर्निंग पे इंपॉर्टेंस देता है, मतलब लर्निंग को इसमें ज़्यादा महत्व देते हैं एज कम्पेयर टू टीचिंग। असेसमेंट सर्व एज अ गाइड टू द टीचर एज वेल एज द लर्नर्स। देखो असेस करना टीचर्स के लिए और लर्नर्स के लिए दोनों को क्या करता है, उनको गाइड करता है, मतलब टीचर्स को कि उनकी टीचिंग कैसी है और लर्नर को कि उसने कैसे सीखा है, तो ये असेस करने में उनकी मदद करता है। असेसमेंट इज वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। देखो असेस करने के लिए क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, मतलब हमें जब इवैल्यूएशन करना है तो टीचर के इवैल्यूएशन का पैटर्न ऐसा होता है जो सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिकली होता है कि उसने कितने नॉलेज समझा है, उसने कितना अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सारे हम लेते हैं ना पॉइंट्स, तो वो सिर्फ यही है कि इवैल्यूएशन को दर्शाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन टू मेजर फैक्चुअल नॉलेज, सच्चे ज्ञान, तथ्यों की जानकारी को माप। टू डायग्नोज वीकनेस, किसकी वीकनेस, स्टूडेंट्स की वीकनेस को पहचानना। टू इम्प्रूव टीचिंग, एक टीचर्स को ये पता लगना कि उसकी टीचिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो इवैल्यूएशन हमारी हेल्प करता है। टू इम्प्रूव करिकुलम, हमारे पाठ्यक्रम में इम्प्रूवमेंट लाने में इवैल्यूएशन मदद करता है। टू टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड, उनकी कौशलों को, उनके एटीट्यूड्स को डेवलप करना, उनमें विकास करने में इवैल्यूएशन मदद करता है। अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी, ये समाज के प्रति जवाबदेही है, ये पेरेंट्स के प्रति जवाबदेही है, ये एजुकेशन सिस्टम के प्रति जवाबदेही है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, इससे हमें बच्चों की रेगुलर एक नॉलेज मिलती है कि उन्होंने कहाँ तक किस चीज़ का ज्ञान उन्हें हुआ है। इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे उद्देश्यों को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये बच्चों के वर्गीकरण में कि कौन बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, किन बच्चों को ज़्यादा रेमेडी की ज़रूरत है और कौन बच्चे एवरेज है, उनमें हेल्प करता है उनको क्लासीफाई करने में, मतलब उनको वर्गीकृत करने में। बेसिस ऑफ एडमिशन, किसी भी प्रोसेस में जब हमें एडमिशन लेना होता है तो ये इवैल्यूएशन हमारी मदद करता है, किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए ये एक बेस का काम करता है। बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, हमारी शिक्षा की योजना बनाने में इवैल्यूएशन मदद करता है कि हमें कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट करने की। बेसिस ऑफ गाइडेंस, ये हमें गाइडेंस में, गाइडेंस मतलब होता है निर्देशन की प्रक्रिया का आधार है कि हमें कहाँ निर्देश देने की आवश्यकता है। हेल्प इन टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, टीचर की योग्यता को मापने में मदद करता है। प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग, सीखने के लिए हमें क्या क्या नए नए मेथड्स यूज करने चाहिए उसमें मदद करता है। हेल्प इन गिविंग स्कॉलरशिप, बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार स्कॉलरशिप देने में मदद करता है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में हमें क्या चेंज करने चाहिए उसमें हमारी मदद करता है। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स, समस्या को पहचानने के लिए हमें इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड गाइडेंस, हमें निर्देशन देने में इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स, बच्चों की पर्सनैलिटी को कैसे हम असेस करें उसमें भी इवैल्यूएशन हमारी मदद करता है। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए इवैल्यूएशन मदद करता है। टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, हमने कहा इसकी प्रकृति क्या है, रेमेडी देने की, कि डायग्नोज करो, पहले पहचानो बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे रेमेडी देना। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और हमारी शिक्षा के उद्देश्यों तक पहुंचने में इवैल्यूएशन हमारी मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इवैल्यूएशन लगातार किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी देखे जाते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तक पहुंचने का सिद्धांत, इसके उद्देश्य है कि हमें कहाँ तक सिखाना है और बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, जो हमारे उद्देश्य है उस तक पहुंचने में मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने वालों की योग्यता के ऊपर ये सिद्धांत निर्धारित है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस, ब्रॉडनेस मतलब ये कितना, इसका क्षेत्र कितना है, बहुत बड़ा है, व्यापक है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, इवैल्यूएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों को बाल केंद्रित होना, मतलब बाल केंद्रितता का सिद्धांत कि बच्चों को इवैल्यूएट करने के सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, जो सीखा मतलब उपयोग में लाने का सिद्धांत कि इवैल्यूएशन हमें मदद करता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है और उसको हमें कहाँ पर रेमेडी देने की जरूरत है। Conclusion, so it would be significant for a teacher to evaluate the students in their learning outcomes by the techniques of evaluation. Evaluation technique के द्वारा अब हम ये पता लगा सकते हैं, टीचर पता लगा सकता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा। The importance of the evaluation procedure depends upon the effective technique of evaluation. Evaluation एक effective technique
को यूज़ कर कर किया जाए तो हमें पता लगता है कि हमारा इवैल्यूएशन कहाँ तक सक्सेसफुल है। या फिर मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंस इसकी जो इवैल्यूएशन प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब कौन सी टेक्निक लगाई जा रही है इवैल्यूएशन करने की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। लाइक आप कैसा पेपर तैयार कर रहे हैं, आप इवैल्यूएशन के लिए कौन से डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे टाइप कर रहे हैं, आप लॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे डिवाइसेस पहले ही प्रिपेयर बनाए जाने चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो हम ये फीडबैक लेना चाह रहे हैं, क्या वो प्रोसीजर सही है या उसमें कहीं गलती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।